My dear students, intellectual capital is very important for any firm. वो पब्लिश करती है या नहीं करती है ये एक अलग कहानी है. पब्लिश करेगी तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी का फोकस होगा फ्यूचर पर, स्ट्रेंथ्स पर, उन आने वाले चैलेंजेस को मीट करने के लिए इन हाउस क्या हमारी एबिलिटी मौजूद है. There are three components of intellectual capital. Number one is human capital. Let's look into the detail of what human capital is and what are the factors which contribute to the growth of human capital of an organization. It is the value. It's a value providing capital which an employee of an organization provides to the organization through the application of their skills. That's why you and me are hired for the job. Skill set, technical mindset, know-how, expertise. And I wish companies should hire on the basis of the creative potential and innovative potential of an employee. अच्छा देखिए, HR के डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग जब आप जॉब के लिए जाते हैं, आपका इंटरव्यू करते हैं, आपका ट्रांसक्रिप्ट देखते हैं. ट्रांसक्रिप्ट टेल्स देम what are the technical types of knowledge you have of marketing, of operation, of finance, of accounting. ठीक है ना? कौन से कोर्स पढ़े आपने? कौन सा एक्सप्लिसिट नॉलेज आपके पास मौजूद है? इंटरव्यू हो गया. कुछ कंपनीज आपकी एनालिटिकल स्किल्स को भी मेजर कर लेती हैं. इंटरव्यू के थ्रू वो आपके लेटेस्ट नॉलेज को भी इवैल्यूएट कर लेते हैं, असेस कर लेते हैं. बट हाउ अबाउट योर इनोवेटिव एंड क्रिएटिव पोटेंशियल? समवन हु कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द पर्सनल एट्रीब्यूट्स. इसका एटीट्यूड क्या है, इसका बिहेवियर कैसा है, ये लोगों से इंटरैक्शनल एबिलिटीज कैसी हैं, ये टॉक्सिक तो नहीं है. नोट कीजिएगा जो मैं बात कह रहा हूं. कंपनी में काम करते हुए, मार्केट में लोगों से मिलते हुए, इवन मस्जिद में जाते हुए, चर्च में जाते हुए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करंट मारते हैं. उनकी गुफ्तगू टॉक्सिक होती है. वो अल्फाज उनके जहरीले होते हैं या नहीं? ये पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं. कुछ लोग ऐसे हैं कि जो गुफ्तगू करते हैं तो आप उनकी गुफ्तगू सुनना चाहते हैं. ये पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं. काश HR वाले इस बेस पर भी लोगों को हायर करें. एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट. और मुझे यहां याद आ रहा है वो लेटेस्ट मॉडल ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर जो कनाडा के 2 प्रोफेसर्स ने चंद साल पहले पर्सनैलिटी, वो जो 5 फैक्टर मॉडल है ना, वो तो बहुत मशहूर है. पर्सनैलिटी A, पर्सनैलिटी B, लेकिन हेक्साको मॉडल नोट कीजिए. हेक्साको, HEXACO, 6 एट्रीब्यूट्स. और उसमें से जो पहला H है, it indicates a personal honesty level and humility level. और वो कैनेडियन प्रोफेसर ने, मैनेजमेंट के प्रोफेसर थे, उन्होंने ये प्रूव किया कि वो स्टूडेंट, वो वर्कर, वो मैनेजर, वो इंजीनियर, वो ऑपरेटर जो कंपैरेटिवली ऑनेस्ट होगा, ऑनेस्ट अपने वर्क के साथ, ऑनेस्ट अपनी कंपनी के साथ, ऑनेस्ट कस्टमर के साथ, ऑनेस्ट कंपनी के साथ, ऑनेस्ट कंट्री के साथ, ऑनेस्ट अपने साथ. ऑनेस्टी की तो एक लंबी लिस्ट है. और दूसरी ह्यूमिलिटी. ह्यूमिलिटी is a very
इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। एनी हाउ, लेट्स कम बैक। ह्यूमन कैपिटल, इट इज intangible, it is unique, it's very important. What are the factors included in human capital? Naturally, your skills and qualifications, important. Educational level, इंटर वाले को मैट्रिक से ज्यादा तनख्वाह मिलेगी, बैचलर वाले को इंटर से ज्यादा तनख्वाह मिलेगी, मास्टर पीएचडी उससे ज्यादा तनख्वाह मिलेगी। एजुकेशनल लेवल, क्या ही अच्छा हो कि एक कंपनी अपने एम्प्लॉइज को, अगर वो इंटर हैं तो उनको बीए करवाए, बीएस करवाए, अपने खर्च पर करवाए, अपने टाइम पर करवाए, वर्चुअल यूनिवर्सिटी से करवा दे। तो टाइम की तो कोई कैद नहीं है, कहीं आपको ऑफिस से उठकर भी नहीं जाना है। कोई करवाए तो सही, कोई सोचे तो सही, कोई वैल्यू तो ऐड करे। ये सोचने की बात है मैनेजर्स के लिए। कैसे आप एम्प्लॉय के अंदर, देखिए, उनका एजुकेशन लेवल बढ़ेगा, उनकी इनोवेटिव और क्रिएटिव स्किल्स बढ़ेंगी, क्या वो आपकी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होंगे? एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग है ना। कम्युनिकेशन स्किल, इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस। अब एक ये अलग एक इशू है कि इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर क्या चीजें शामिल है। जजमेंट एबिलिटी, comparatively speaking, a bachelor degree holder can make a better judgment than a matric pass graduate or a matric passed diploma holder. Naturally, creativity, habits, and personality traits. These are all factors together which makes human capital. You and me, my dear students, all of you, all those who are listening to this module, try to develop your human capital. अच्छा, ये कोई, मैंने तो कहा ना कि कंपनी करवा दे। अगर कंपनी नहीं करवा रही तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप की अपनी लाइफ नहीं है, मेरी अपनी लाइफ नहीं है। मुझे भी तो अपने ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज करना चाहिए। मुझे भी को अपनी एजुकेशनल लेवल को, टेक्निकल लेवल को, स्किल लेवल को अपडेट करना चाहिए। अगर मैं एजुकेशन की बेस पर, नॉलेज की बेस पर फ्यूचर मार्केट के साथ रेलेवेंट रहना चाहता हूं, अगर मैं अपने अंदर डायनामिक कैपेबिलिटी पैदा करना चाहता हूं, तो ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज कीजिए, ग्रो कीजिए। कोई हेल्प करे ना करे, हेल्प कर दे बहुत अच्छी बात है, ना करे तो अपना रास्ता तलाश कीजिए। थैंक यू।